हाय गाइस, क्या हाल है आपका। वेलकम टू माय चैनल। इट्स योर फ्रेंड हैरिस हियर। और आज का व्लॉग भाई सीरियसली स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये है मेरा लास्ट डे इन मलेशिया। और ट्रस्ट मी, ये दिन एकदम रोलर कोस्टर की तरह था। थोड़ा इमोशन, थोड़ा फनी और बीच में फुल ऑन ड्रामा। मतलब सोचो, ट्रिप के लास्ट मोमेंट पे मैंने अपना पासपोर्ट फ्लाइट के बाहर भूल गया था। हाँ, यू हैड दिस राइट। बट चलो कहानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम मिडनाइट राइड फ्रॉम मलेशिया शाइनी हाईवे टू स्पेंडिंग होल नाइट एट द एयरपोर्ट। और फिर एक ऐसी सुबह जहां लिटरली मेरी जान अटक गई थी पासपोर्ट के साथ। सो ग्रैब द कॉफी, सिट बैक एंड चलो शुरू से करते हैं स्टार्ट। मलेशिया टू इंडिया, द फाइनल चैप्टर। तो मैं निकला था होटल से एग्जैक्टली रात के 12 बजे मिडनाइट। यस, यू हेard दिस राइट। बट आप सोच रहे होगे इतना जल्दी क्यों? मेरी फ्लाइट तो सुबह 7 बजे की थी। यार सिंपल है, न्यू कंट्री में कोई रिस्क नहीं लेने का। फ्लाइट इतनी अर्ली मॉर्निंग थी और मुझे पता था कोलालमपुर का जो एयरपोर्ट है लगभग वो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बट ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे पहुँचने में मुझे सिर्फ 50 मिनट्स लगे। मलेशिया का हाईवे नेक्स्ट लेवल बना हुआ है, इतना वाइड, क्लीन, स्मूथ, हर जगह प्रॉपर लाइट्स है और वहाँ हर साइड पाम ट्री लगे हुए हैं दोनों साइड। एकदम सिनेमेटिक फील आता है। जहाँ आपको गुड़गांव में दिल्ली एयरपोर्ट जाने में लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है, मुंबई एयरपोर्ट जाने में आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है, वहाँ पे मुझे मलेशिया एयरपोर्ट में 70 किलोमीटर जाने में सिर्फ 50 मिनट्स लगे थे, वो भी 70 किलोमीटर का डिस्टेंस। यहाँ का हाईवे इतना ज़्यादा मेंटेन्ड है। और फाइनली दोस्तों, रात के 1 बजे मैं कोलालमपुर के एयरपोर्ट में पहुँच गया था। और हॉनेस्टली कोलालमपुर का एयरपोर्ट एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है। पहले इंप्रेशन में ही फील होता है ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, एक एक्सपीरियंस है। कोर्स गाइस, मलेशिया का एयरपोर्ट सिंगापुर एयरपोर्ट जितना स्टाइलिश फोटोजेनिक नहीं है। ये बहुत ही बड़ा, मॉडर्न और ग्लास से बना हुआ एक अच्छा एयरपोर्ट है जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। एंड ऑफकोर्स, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, मैंने अपना कैमरा निकाला और मैंने अपना व्लॉग शूट करा, डिपार्चर एरिया शूट करा, ड्यूटी फ्री, शॉपिंग एरिया, अराइवल एरिया। और मुझे एयरपोर्ट का वाइब सीरियसली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे हर तरफ रात में भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी थी और एक अलग ही फील आ रहा था। और एक थॉट माइंड में ये आया, ट्रैवल का असली मज़ा, ज़िंदगी का असली मज़ा एयरपोर्ट पर ही आता है, जब आपको अलग अलग कंट्री के बहुत सारे लोग एक साथ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर शूट करने के बाद मैंने एक कॉफ़ी ली और डिसाइड करा चलते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं। और रात क्योंकि मेरे को एयरपोर्ट पर ही काटनी थी, तो मैंने एक ओपन एरिया में जाके एक अच्छी सी जगह देखी और वहाँ पे जाके बैठ गया और आराम से जाकर थोड़ा रेस्ट करने लगा। वैसे दोस्तों, मलेशिया में गेटों को पिंटू कहा जाता है। तो अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी पिंटू दिखाई दे एयरपोर्ट के ऊपर, तो समझ लेना कि वो गेट का नाम है या फिर उस जगह बताया जा रहा है कि कौन सा गेट है। सो दोस्तों, रात को एयरपोर्ट पर लगभग 2 से 3 घंटे गुजारने के बाद, आराम करने के बाद फाइनली सुबह होने लगी थी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा थकान भी थी और एक्साइटमेंट भी था इंडिया वापस जाने का। फ्लाइट का टाइम भी होने लगा था और इमिग्रेशन भी स्टार्ट होने लगा था। क्योंकि इस रात भर एयरपोर्ट पे बैठा बैठा मैं सिर्फ इमिग्रेशन का ही इंतज़ार कर रहा था कि एक बार इमिग्रेशन हो जाए और बोर्डिंग पास मिल जाए, तो उसके बाद आपका सारा टेंशन, आप फ्री हो जाते हो। तो जैसे ही सुबह हुई, सबसे पहले मैं करवाने चले गया इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास लेने के लिए। सुबह के अराउंड 5 बजे इमिग्रेशन ओपन हुआ, मैंने लाइन में लगा और स्मूथली सब कुछ चलता रहा। सो फटाफट मैंने अपने पासपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर से सील लगवाया और एक स्माइल देके उसे गुड बाय कहा। और फाइनली मैं सीधे चले गया बोर्डिंग के लिए।
तो अब फाइनली टाइम था फ्लाइट में बोर्डिंग का एंड बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। सब लोग लाइन में लग चुके थे। एक अलग ही एक्साइटमेंट थी घर वापस जाने की एंड हॉनेस्टली थोड़ी नींद भी आ रही थी। रात भर जागने के बाद बस एक ही थॉट था, बस सीट मिल जाए और सो जाऊं। फाइनली 15 मिनट लाइन में लगने के बाद जैसे तैसे हम गेट तक पहुंचे और सोचा चलो एक छोटा सा व्लॉग शूट करते हैं। मैंने अपना पासपोर्ट चेयर पे रखा और कैमरा स्टार्ट करा और फ्लाइट के अंदर शूट करने लगा। तभी अंदर जाके मुझे पता चला कि मैं अपना पासपोर्ट बाहर ही छोड़कर आ चुका हूँ। और ये मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं फ़्लाइट में बैठ चुका था और लगभग 15 से 20 मिनट निकल चुके थे। देन फाइनली आई रियलाइज़ कि मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं है। तभी मैंने ये सारी चीज़ें अपनी एयर होस्टेस को बताई एंड शी हेल्प मी। वो मेरे साथ बाहर गई और मेरे को मेरा पासपोर्ट जहाँ रखा था वहाँ से वो लेकर आई। अगेन किसी भी कंट्री छोड़ने से पहले मेक श्योर कि आपके पास आपकी सारी चीज़ें हो। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपको एक प्री चेक लिस्ट बनाना चाहिए और फ्लाइट में या एयरपोर्ट जाने से पहले चेक कर लेनी चाहिए। मेरी ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने अपना पासपोर्ट फ़्लाइट के बाहर छोड़ दिया था। बट लकीली मेरा दिन अच्छा था और मुझे फ़्लाइट के बाहर मेरा पासपोर्ट मिल गया था। बट अगेन हर कोई लकी नहीं होता। जैसे मेरी एक नॉर्थ फेस की जैकेट मैंने सिंगापुर में छोड़ दी थी और मैं उसे वापस लेने नहीं जा पाया था क्योंकि मैंने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया था। सो दोस्तों, किसी भी कंट्री को छोड़ने से पहले या होटल को छोड़ने से पहले आप अपनी एक प्री चेक लिस्ट बना लो एंड मेक श्योर कि आपके पास सारा अपना आइटम हो, स्पेशली आपका पासपोर्ट और करेंसी जो आपकी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। मेरे लिए वो 10 से 15 मिनट काफ़ी हॉरिफाइंग थे क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था कि मेरा पासपोर्ट एक्जैक्टली है कहाँ। मैंने अपने बैग्स में ढूंढा था बट मुझे बैग में नहीं मिला। देन आई रियलाइज़ कि शायद मैंने बाहर तो नहीं रख दिया। बट लकीली मेरी क्या बोलते हैं एयर होस्टेस ने हेल्प करी और मेरे को मेरा पासपोर्ट मिल गया। बट अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और अक्सर ये ट्रैवलिंग में होता है कि आपके साथ लाइक बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कभी अपने कैमरा शूटिंग में, कभी आप डेस्टिनेशन में या लोकेशन में। तो गाइज़ मेक श्योर कि आपके पास सारी चीज़ें हों और आपके पास एक छोटा सा बैग रखो जिसमें आप कोई भी अपना इंपॉर्टेंट सामान यूज़ करने के बाद उसमें वापस रख दो। और फाइनली दोस्तों, जब मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया तो मेरी जान में जान आई और मैं आराम से जाकर अपनी सीट पे बैठ गया और आराम से अपने इंडिया वापस आने का इंतज़ार करने लगा। एंड फाइनली जब फ्लाइट स्टार्ट हुई तो अलग ही एक सुकून था। क्या ट्रिप थी यार! रात से ही स्ट्रेस के बाद एक काम फीलिंग। बस क्लाउड के ऊपर एक पीसफुल साइलेंस था। क्लाउड के ऊपर गोल्डन लाइट और वो मोमेंट एकदम मैजिकल था। बस विंडो के थ्रू देखता रहा और सोचा कि यही वो ट्रैवल का असली मज़ा है जो मैं लेना चाहता हूँ। एक दिन स्ट्रेस, एक दिन सुकून, और दोनों एक ही जर्नी का पार्ट है और यही लाइफ है। कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन आते हैं, बट दैट्स हाउ लाइफ गोज़। एंड फाइनली दोस्तों, दिन के लगभग 11-12 बजे इतने फैलिफिक क्लाउड देख के समझ में आ गया था कि दिल्ली आ गया है। बट मेरा भारत महान। लैंडिंग बहुत ही स्मूथ थी और बहुत ही फैमिलियर एयर इंडिया की थी। थोड़ा डस्टी था पर दिल एकदम वार्म था। एक रात, एक ड्रामा और एक अनफॉरगेटेबल ट्रिप। लैंड होने के तुरंत बाद ही दोस्तों मैं इमिग्रेशन काउंटर पे चले गया। फटाफट मैंने अपना इमिग्रेशन करवाया। यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ही ईजी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमिग्रेशन काउंटर्स बने हैं। यहाँ पे हर पासपोर्ट होल्डर के लिए और हर कैटेगरी के लिए एक अलग काउंटर बना हुआ है। जो भी आपकी कैटेगरी हो आप उस इमिग्रेशन लाइन में जा सकते हो। क्योंकि इसके आगे मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी भोपाल तक की है जो कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही थी। तो मेरे को फटाफट अपने दूसरी फ्लाइट में भी जाना था। तो दोस्तों फटाफट मैंने अपना सारा लगेज चेक करा वापस से सिक्योरिटी से भोपाल तक के लिए। तो दोस्तों ये था मेरे लास्ट डे ऑफ मलेशिया ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपके साथ क्या क्रेजियस्ट ट्रैवल मोमेंट हुआ था और कब हुआ था। मैं हूँ यार आपका फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में। तब तक ये ट्रैवल सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग।